आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं, जहां पर जालौन लोकसभा में आज लोकसभा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं चीफ गेस्ट के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कांग्रेस गठबंधन कहता है कि यदि मोदी जी इस बार 400 पार हुए तो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कांग्रेस और संविधान खतरे की बात करती है, जिसने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया, डीआई और मीसा में समस्त विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया, प्रेस की सेंसरशिप कर दी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग गई, जबरन नसबंदी की गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को, जिसमें इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को बोगस माना गया, उसको पलटते हुए आपातकाल लगाया। तो उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अखिलेश जी ने झांसी में कहा है कि वैक्सीन मोदी जी ने दी है जो देश के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। ये देश के वैज्ञानिकों का घोर अपमान है। मैं इस विभाग को भी देख रहा हूँ। वैक्सीन का इतिहास 8 साल से 12 साल होता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में WHO के साथ तालमेल, नॉलेज एक्सचेंज करके 8 महीने में वैक्सीन हुई और ICMR ने एक रिसर्च की है जिसमें वो लोग आज भी सुरक्षित ज़्यादा हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई और बूस्टर लगाया। तो ये निराधार आरोप है। समुद्र मंथन से अमृत निकला था और इस शताब्दी का अमृत जो है वो कोविड वैक्सीन है। बघेल साहब, जालौन लोकसभा में आपने देखा, क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको? निश्चित तौर से जालौन में कमल खिलेगा और भानु प्रताप वर्मा बहुत सीनियर लीडर हैं, भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, मुझे लगता है 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, इजी अवेलेबल हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर से लोक कल्याणकारी की, उसमें लाभार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, उसमें लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। उसका कारण है मोदी जी की योजनाओं का आधार 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना है, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, उज्ज्वला का सिलेंडर हो या आयुष्मान कार्ड हो अथवा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, स्वनिधि योजना हो। तो यहाँ पर उसके लाभार्थियों की संख्या बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट में है। तो लाभार्थी यदि इस देश में जातवाद ना होता, गोत्रवाद ना होता, कट्टर धार्मिक अल्पसंख्यक लोग ना होते और अपनी अपनी बिरादरियों के नेताओं से खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते, तो केवल राज्य के लाभार्थी और केंद्र के लाभार्थी अपने परिवार सहित वोट डाल दें तो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर कमल खिल सकता है। मोदी जी 400 पार, तो इस बार आगरा में एसपी सिंह बघेल साहब आपके क्या मानते हैं, कितनी जीत होगी? आगरा की जनता ने तय किया 4 लाख के आसपास की। सपा बसपा और लोकदल गठबंधन था, वो दलितों की राजधानी और मुसलमानों की राजधानी कहलाती है। देहात में यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद 2.25 लाख से जीते थे। पिछली बार लोकदल का हैंडपम्प हाथी को पानी पिला रहा था, इस बार वो कमल खिला रहा है और उस इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल का अस्तित्व है। तो जब 3 पार्टी लड़ रही थी तब जीत गए थे, अब लोकदल हमारे साथ और सपा बसपा लगे, तो निश्चित तौर से वहाँ 4 लाख के आसपास जीत होगी। तो इस समय आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू। इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।